राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और ये वाला व्लॉग मेरा रहने वाला है मायके का व्लॉग। पिछले कल हम रात को 9 या 9:30 बजे के करीब मैं अपने मम्मी जी के घर में पहुंची थी। तो अगली सुबह अभी मैं आपसे मिल रही हूं और मॉर्निंग रूटीन मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले सुहावनी सुबह की शुरुआत होती है मेरे घर के पर्दे हटाने की और आप देखेंगे बाहर का माहौल झमाझम बारिश। पहाड़ों में इतनी बारिशें हो रही हैं कि दिन रात रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बाहर देखिए मक्के की खेती है, अरबी है और हल्दी के भी कुछ एक पौधे दिख रहे हैं। बेड से जगते ही मैं फिर इसके बाद आ गई हूँ बाहर और बाहर देखती हूँ झमाझम बारिश, धुंध। और ये जो बिल्लियाँ हैं ना मेरे मायके में, ये भी पूरी बारिश का इंजॉय लेती हैं। ये खूब मस्ती करती हैं यहाँ पर और बाहर का मौसम देखते ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें आए हुए कम से कम 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है और 1 हफ्ता ही हो गया है कंटिन्यू बारिश होते हुए। सिर्फ 2 या 4 घंटे के लिए बीच में बारिश रुकती है। यहाँ हस्बैंड जी भी अभी ही जगकर बाहर आए हैं और ये छोटी वाली बिल्ली है जिसको आप देख रहे हैं, कितनी क्यूट है। बस ये यहाँ ही घूमती रहती हैं बाहर बरामदे में। बाकी चारों तरफ धुंध, भारी वाली बारिश। पूरी रात आज बारिश थी, डरावनी वाली। कानों में इतनी गहरी आवाज आ रही थी, डर लग रहा है। और अभी भी आप सुनिए यहाँ पर। 10-15 मिनट मैं टहली और इसके बाद तैयारी हो रही है हमारे हिमाचली भटूरू बनाने की। तो ये जो वैसे इसको हम चंगेर बोलते हैं, ये बांस की बनी होती है। तो इसके ऊपर ही वो भटूरू बनाए जाते हैं। मैं चंगेर को निकाल कर लाई हूँ और सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा छान लिया है और ये जो है ये डाली है हमने। एक मलेड़ा बनता है आटे का, देसी हमारी ये फर्मेंट करने वाला होता है। तो इसको मैंने ऐड किया है गेहूं के आटे में और धीरे धीरे पानी डालकर मैं इस आटे को गूंदूंगी। मैं पूरी फुल रेसिपी आज मैं बताऊंगी आपको, जो हमारे हिमाचली भटूरे होते हैं आग के ऊपर बनाए जाते हैं, अंगारों के ऊपर कैसे ये बनाए जाते हैं, कैसे इनको फर्मेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें फर्मेंट करने के लिए मैंने ये मलेड़ा डाल लिया है और इस आटे को कैसे गूंदना है, धीरे 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 पानी ऐड करके जोर लगा कर, देखिए मैं कैसे बैठ गई हूँ और जोर लगा कर इसको करना है सॉफ्ट। जैसे बन होते हैं, बन सॉफ्ट होते हैं, बस ये देसी बन होते हैं हमारे गांव के, जो शुद्ध हमारी गेहूं होती है उसके बनाए जाते हैं। और यहाँ मम्मी जी तैयारी कर रही है, इनके साथ जो सब्जी बनेगी, आलू बनेंगे। ये आलू हैं देसी पहाड़ी आलू, जो हमारे चंबा के अपर साइड वाले इलाके हैं, वहाँ पर आलू की नई फसल निकल आई है तो वो बेचने के लिए आए थे, तो मम्मी जी ने ये लिए हुए हैं। तो बस यही आज बनेंगे, देसी जो हमारा गाँव का खान पान होता है वही दिखाएंगे, जो अपने घर का होता है। मम्मी जी ने ये बॉईल करने के लिए आलू रख दिए हैं और यहाँ मैंने सबसे पहले चादर रख ली है, ये गर्म होती है, इसको नीचे बिछा लिया है छड़ के ऊपर और चंगेर बोलते हैं वैसे इसको। और इसके बाद बनाए हैं मोटे मोटे पेड़े, आप देख रहे हैं, हाथों से दबा दबा कर क्यूर बनाएंगे और हाथों में ना ऐसे करके थोड़ा सा आटा लगा करके हाथ की सहायता से ही इसको हम पतला करेंगे। बेलन शकल पर इसको नहीं बनाना है, बस हाथों की सहायता से ही इसको पतला करना है, पर पतला भी ज़्यादा नहीं करना है, इसको मोटा मोटा ही रहने देना है। बड़े साइज के बनते हैं, जैसे बन होते हैं, बन तो ज़्यादा ही मोटे होते हैं, इतना मोटा नहीं रखेंगे हम, क्योंकि ये बनेंगे
चूल्हे के ऊपर इनको सेका जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने बड़ा पेड़ा लिया है और इसको हाथों की सहायता से किया है फ्लैट। और इसी बीच मम्मी जी भी आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। उन्होंने आलू रखे बॉईल करने और मैं बना रही थी तो मम्मी जी भी हेल्प करने आ गए। और कहीं कहीं ना मम्मी जी को तसल्ली भी नहीं आती है। मैं एक्चुअली बात बता दूं तो मैं बना रही थी ना तो मम्मी बोल रहे थे बीच बीच में मोटे ना रहे, बीच बीच में ज़्यादा ही पतले ना हो। तो ऐसा चला हुआ था मम्मी जी का। तो मैंने बोला आप भी आ जाओ, तो मम्मी भी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। दोनों ने मिलकर हमने ये बना दिए हैं। तो अच्छे खासे बनेंगे। इसको चाहे हम 2-3 दिन के लिए खाएं, ये फर्मेट हुए होते हैं। चादर में लपेट दिया है, इनको एक साइड रख दिया है फर्मेट करने के लिए। कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगेंगे ही। और इसके बाद यहाँ बन रही है चाय, सुबह की चाय। मैं तो नहीं पीती हूँ पर मम्मी जी डैडी जी पीते हैं मॉर्निंग टाइम की चाय। तो यहाँ फ्राई पैन में बढ़िया जैसी कड़क वाली चाय बॉयल कर ली है। और बाहर बारिश, क्या ही कहने, इस टाइम भी अंधाधुंध बारिश छाई हुई है। और शक्कर का ही मिठा यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। 3 कप ली है मैंने, एक मम्मी जी के लिए, एक डैडी जी के लिए और एक हस्बैंड जी के लिए, वो भी ले रहे हैं चाय। और इसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। इसके साथ खाने के लिए मैं वैसे चटनी भी बनाऊँगी आज। पर सबसे पहले ये जो आलू बॉईल हुए हैं इनकी मैंने बिसल निकाल ली है, क्योंकि ये छोटे साइज़ के आलू हैं और देसी आलू हैं पहाड़ी। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स, और गलते इतने ज़्यादा जल्दी हैं, बहुत जल्दी ये पक जाते हैं। और क्योंकि एक तो इनका साइज छोटा होता है और ये अपर साइड के पहाड़ी इलाकों के होते हैं, खाने में क्या ही टेस्टी होते हैं ये। तो मैंने इनके छिलके भी उतार लिए और साथ में कट करके इनको मैं एक साइड रख दूंगी। और इसके बाद लगाएंगे तड़का। मेरे मायके में हमेशा सब्जी लोहे की कढ़ाई में ही बनती है। डैडी जी इसमें ही पसंद करते हैं जब भी खाना बनाएं। तो बस यही होता है कि लोहे की कढ़ाई में तड़का लगाना। मम्मी जी डैडी जी बस यही बोलते हैं। सिंपली तड़का लगेगा, धनिया, सूखी मिर्च और साथ में लहसुन प्याज एक ही कटोरी में मैंने कट कर ली है, ये ऐड होंगे। पहाड़ों में हमारे हमेशा सिंपल खाना बनता है। ये सारा कुछ अपने घर का है, लहसुन प्याज मिर्च, यहाँ तक तो सूखा धनिया भी। शुद्ध देसी ऑर्गेनिक खाना खाया जाता है पहाड़ों में। ये हल्दी डाली है, ये भी अपने घर की है। तो यहाँ पर मैंने ये तड़का पूरा रेडी कर लिया, बढ़िया जैसे पका लिया। और इसके बाद ऐड होंगे आलू भी देसी हैं। तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ढक्कन नहीं इसके ऊपर देना, बस भूनना है बढ़िया करके 5-10 मिनट के लिए। ये पहाड़ी आलू क्या ही टेस्टी होते हैं खाने में। इसको मैं एक साइड रहने दूंगी, लोहे की कढ़ाई में ये पकते रहेंगे। और दूसरी साइड में बनाऊंगी चटनी, आम की चटनी। अच्छा, एक सवाल होगा आपका, आम तो अभी खत्म है। ये 4 आम मम्मी जी ने जो फ्रिज का फ्रीजर होता है जहाँ पर बर्फ जमा होती है वहाँ रखे थे। अपने घर के देसी आम है ये, हमारे पहाड़ों में बहुत होते हैं ये। तो मम्मी जी ने फ्रीजर में रखे थे चटनी बनाने के लिए। अभी तो कम से कम मेरे को लगता है 1 महीना हो गया पहाड़ों में भी आम खत्म हुए, पर मम्मी जी ने रखे हुए थे चटनी बनाने के लिए। तो आज इस आम की बनेगी चटनी। और फ्रेश यहाँ पर मैं निकालूंगी पुदीना चटनी बनाने के लिए। अभी भी आप देख रहे हैं मौसम अंधाधुंध बारिश, धुंध बढ़ी हुई है। और यहाँ पर फ्रेश पुदीना लिया है, फ्रेश मैंने यहाँ पर मिर्च ली है, हरी मिर्च। हमेशा पहाड़ों में अपना खाने का गुजारा खुद ही किया जाता है, शुद्ध ऑर्गेनिक अपने हाथों से उगाई हुई चीज़ें। अपना जो घर का किचन गार्डन है इसमें तैयार की हुई। तो यहाँ से मैं ताज़ा निकाल कर लाई हूँ। तो इसकी चटनी बनेगी। और यहाँ देखिए ये 4 आम, इसके मैं छिलके उतार रही थी। कुछ एक ना थोड़े थोड़े पीले भी होने लग पड़े हैं ये आम। 1 महीना हो गया इसको फ्रीजर में रखे हुए। साथ में मैंने 2 प्याज बड़े साइज के भी कट किए हैं। सबसे पहले पुदीना कूटा, उसमें हरी मिर्च डाली है, इसको कूटेंगे। और इसके बाद आम और प्याज कूटेंगे।
ये जो चटनी है क्या ही लाजवाब टेस्ट होता है इसका। जो हम ग्राइंडर में चटनी बनाते हैं भले ही वो 2 मिनट में बनती है, पर जो इसका सिलबट्टे के ऊपर ये जो चटनी कूटी होती है इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो इसी कारण मैंने बोला मैं इसमें ही कूट कर खाऊंगी, और डैडी जी को इसके ऊपर ही कूटी हुई पसंद है, तो मैंने ग्राइंडर में नहीं बनाई, देसी तरीके से मैंने चटनी बनाई है। और यहाँ पर देखिए चटनी बनाकर मैंने रख दी है साइड में। और इसके बाद मैं चटनी बनाकर ना जैसे ही बाहर निकली तो डैडी जी धो रहे थे बरामदा, पानी डाल रहे थे बरामदे में, क्योंकि इतना पानी छींटे आते हैं जब जोरदार बारिश होती है। अच्छा, किसी ने ये पूछा था कि ये क्या आपने लकड़ी लगाई हुई है या मार्बल है या टाइल है, तो ये टाइल है। आपके क्वेश्चन थे जो आपके मायके के बरामदे में और हॉल में जो डला हुआ है मार्बल है या टाइल है, तो इस कलर की टाइल मिलती है। इसमें स्लिप बिल्कुल भी नहीं होता है, ये खुरदरी टाइप की टाइल होती है एक, क्योंकि यहाँ आपको पता है पहाड़ों में बारिशें होती हैं, तो बरामदे में बारिश गिरती रहती है, जब हवा चलती है तो थोड़ी थोड़ी अंदर की साइड बारिश आती है, तो ये जो टाइल है ये स्लिप नहीं करती है, यही टाइल इन्होंने डलवाई है। बाकी जो बाहर का आंगन है ये मार्बल का है, बाकी नीचे जो मार्बल दिख रहा होगा ये आंगन, ये मार्बल है। आर्मी वाले हर एक काम खुद करते हैं, मेरे डैडी जी भी पहले आर्मी में थे, तो ये हर एक काम करते हैं। अब इनको यहाँ दिखा कि स्लिप होगा और कीचड़ कीचड़ है, तो इन्होंने पानी से पूरा बरामदा धुल दिया है। यहाँ बिल्ली अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और आपके कमेंट्स भी थे क्या घर के अंदर बिल्लियाँ रखना अच्छा होता है, और आपके अंदर बार बिल्लियाँ चली होती हैं। अच्छा देखिए, कई बार ना मजबूरी भी होती है। मजबूरी क्या है, जो ये बड़ी बिल्ली है जब ये छोटी सी थी, अभी 10 या 15 दिन की, इसकी माँ को कुत्ते खा गए थे, जो गांव के कुत्ते होते हैं उन्होंने इसकी माँ को खा लिया था। ये 10-15 दिन की रह गई थी, इतनी चिल्लाई, और उसके बाद मम्मी जी ने इसको दूध पिलाया, ना जाने कैसे कैसे इसको पाला, ये चिल्ला कर ऐसे सूख गई थी, मम्मी जी दूध पिलाती थी इसको। फिर ये धीरे धीरे बड़ी हुई और इसने ये बच्चा दे दिया है। पहली बार का बच्चा जो है इसका बिल्ला है, और अब दूसरी बार का बच्चा इसका ये है। तो अब आप ही बोलिए इनको कहाँ भगाएं, कहाँ डालें। अगर ये घर से बाहर जाती हैं तो जो गांव के कुत्ते होते हैं वो इनको 1 मिनट में खा जाते हैं। तो अब 10-15 दिन का बच्चा यहाँ चिल्ला रहा है आपके सामने, इसको कहाँ डालें। बस यही एक मजबूरी थी, तो मम्मी जी ने इसको दूध पिला कर रखा है। घर के अंदर इनको नहीं लेकर जाते हैं, ये बेचारे बाहर ही बरामदे में रहते हैं। कभी कभी ये दीवार के दूसरी साइड गेट के बाहर के जो खेत हैं वहाँ घूमकर अंदर आ जाते हैं, पर कहाँ डालना इसको अब आप खुद ही बोलिए। ये जो छोटी वाली बिल्ली है ये पैदा ही अपाहिज हुई, इसकी एक टांग देखिए लंबी है, जब ये हुई थी उसी टाइम की ये अपाहिज टाइप की है। अब कहाँ डालना तरस आता है इनको देख करके। जब हम कुछ बोलते हैं तो मम्मी जी डैडी जी नाराज हो जाते हैं, उन्होंने भी बच्चों की तरह इनको पाल कर रखा हुआ है। यहाँ चूल्हे की लिपाई कर दी है, ये लिपाई मम्मी जी ने की। जितना टाइम मैं सब्जी बना रही थी और चटनी, उतना टाइम मम्मी जी ने इस किचन को साफ कर दिया, झाड़ू वगैरह लगा दिया, साथ में चूल्हे की लिपाई कर दी। ये जो चूल्हे वाला किचन है बहुत ही कम यूज होता है, ये मम्मी जी ने ऊपर वाली छत में बनाया हुआ है। बाकी जहाँ पर गैस चूल्हा है वो हमारे घर के साथ ही नीचे वाला जो पोर्शन है उसी के साथ ही अटैच है किचन, तो वही यूज होता है। जिस टाइम या मक्के की रोटी बनानी हो या भटूरू बनाने हो। वैसे हमारे जहाँ पर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जहाँ हमारा मायका और मेरा ससुराल है, वहाँ पर इस रोटी को न्या की रोटी बोला जाता है। यहाँ पर मैं जला रही हूँ आग, और आग इतनी टफ हो गई है, जलाना बहुत ही टफ हो गई है। आजकल आपको पता है दिन रात बारिशें लगी हुई हैं और लकड़ी भी सीलन कर गई है, पूरी लकड़ी में सीलन हो गई है। तो मम्मी जी ने यहाँ पर मिट्टी का तेल ला कर रखा है। जब लकड़ियों के ऊपर हम मिट्टी का तेल डालते हैं तभी ही ये लकड़ियाँ जलती हैं, ऐसे ये बिल्कुल भी जलने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको पता है पहाड़ों में 1.5-2 महीने से लगातार बारिशें चली हुई हैं, तो इस मौसम में
लकड़ियाँ सीलन खा लेती हैं। तो यहाँ पर आग जलाई, आग जलाने के बाद भी रहने दिया था लकड़ियों को, क्योंकि अंगारे बन जाएं अच्छे खासे। ये जो रोटी होती है ये अंगारे के ऊपर ही बेस्ट बनती है। और जो आग रखनी है बिल्कुल मीठी आग रखनी है, बिल्कुल सिम सिम, और इसके ऊपर ही ये रोटियां सेकी जाएंगी। फर्मेंट हो गई थी, कोई 2-2.5 घंटे लगे थे फर्मेंट होने के लिए। तो ये है हमारे देसी बन ही बोलेंगे, क्योंकि ये फर्मेंट किए हुए हैं, वैसे अपनी देसी गेहूं के हैं। और इसको हम रख कर 2 या 3 दिन के लिए रख सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे चाय, दूध, सब्जी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और जो फर्मेंट की हुई चीज़ होती है हमारी आंतों के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसमें B12 भी होता है, ज़्यादा होता है B12, क्योंकि हमारी आंतों के लिए ये ज़रूरी होती है फर्मेंट की हुई रोटी। तो जो हमारे पहले के बुजुर्ग थे उन्होंने जो ये चीज़ें बनाई हुई हैं कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही। और इसको ना सेकेंगे हम अंगारे के ऊपर, देखिए बिल्कुल अंगारे के ऊपर ऐसे लाल लाल करना है इनको। और ये रोटी खाने में इतनी टेस्टी होती है पूछिए मत। धीरे 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 सारी रोटियां मैं सेक लूँगी और इसके बाद मैं दिखाऊंगी। वैसे हमारे तो न्या की रोटी बोला जाता है, कई जगह इसको भठूरू भी बोला जाता है। और पूरी रोटियां बारी बारी सेकेंगे, खा लेंगे हम। और इसके बाद जो बचती हैं, जो बड़े वाला कुकर होता है 5 लीटर का, उसके अंदर हम ढक्कन लगा कर रख देते हैं। तो जैसे बन होते हैं वैसे ये सॉफ्ट सॉफ्ट बनी रहती हैं। पहले के टाइम में जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। जैसे कि सुबह इनको ना रख जाते थे फर्मेंट करने के लिए और खेतों में काम करने चले जाते थे। खेतों से जब वापस आते थे तो रोटी फर्मेंट हो जाती थी और उस टाइम आग के ऊपर सेक कर खा लेते थे। ये बुजुर्गों ने बड़ा दिमाग लगाकर ये चीज़ें बनाई हुई हैं और ये बनती भी जल्दी है। चपाती तो ब्रीक ब्रीक एक एक बेलो और उसमें लगता है टाइम। पहले की फैमिली भी बड़ी बड़ी होती थी, 15-15, 20-20 एक एक फैमिली में मेंबर होते थे। तो आपको पता है कि ये बनती थी हमारे पहाड़ों में। अभी तो बस खास दिन के लिए कभी ना कभी एक हफ्ते बाद बना ली। और यहाँ पर देखिए फूले फूले भठूरू मैंने रेडी कर दिए हैं, बिल्कुल अंगारों के ऊपर सेके। और यहाँ पर जो है ना एक टोकरी जैसी मैंने भरी दी है मैक्सिमम। ये पूरे फूलते हैं, A to Z फूलते हैं, क्योंकि ये फर्मेंट हुए होते हैं। और जब ये ठंडी हो जाएगी ना चाय के साथ भी बहुत टेस्टी होती है, चाय या दूध के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद इसी चादर में मैं लिपेट दूंगी इसको। और इसके बाद चलेंगे नीचे वाले किचन में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला किचन हमारे ऊपर वाले पोर्शन में है, जो ऊपर वाली छत है वहीं डाला है। ये कभी एक बार यूज होता है बस जब चूल्हे पर रोटी बनेगी। और नीचे की तरफ चलेंगे, अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी कभी ना डर भी लग जाता है कि ये पहाड़ सारे गल गए इतनी भयानक बारिश से, ना जाने कब रुकेगी ये बारिश। और आजकल हिमाचल में नुकसान भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं। जब बारिश ज़्यादा होती है कानों में आवाज़ पड़ती है तो बस वो ही उल्टे सीधे ख्वाब आने लगते हैं। आपको पता है जो पहाड़ी इलाके हैं, इस साल पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब नीचे वाले किचन में पहुंच गई हूँ मैं इस टाइम। और यहाँ पर थाली लग चुकी है बिल्कुल देसी स्टाइल में, देसी आलू, देसी आम की चटनी और साथ में भठूरे, न्या की रोटी जो मेरी फेवरेट है, सारी फैमिली की वैसे कभी कभी ये बनाई जाती है। तो ये है हमारी देसी थाली पहाड़ी। और इसके बाद इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।